Hello everyone, I am Nripendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investmart Limited। लास्ट कुछ महीनों में हमने कॉटन की कीमतों में एक तरफा तेजी देखी है और उस तेजी के बाद पिछले एक महीने से हम इसमें कुछ करेक्शन भी हमें देखने को मिला है। जहां कॉटन की कीमतें यूएस में काफ़ी ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटी है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन की कीमतें अभी थोड़ी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। आगे आने वाले महीनों में कॉटन का फंडामेंटल क्या कहता है, साथ ही टेक्निकल चार्ट पर इसके आने वाले दिनों के लिए इसके प्राइसेस में क्या व्यू दिखाई पड़ता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। कॉटन के लिए अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स द्वारा रेट हाइक किया जा रहा है और काफ़ी एग्रेसिवली रेट हाइक किया जा रहा है, जिसके कारण से आने वाले दिनों में रिसेशन का फियर बढ़ने लगा है। यूएसडीए द्वारा कॉटन का ग्लोबल प्रोडक्शन 3.3% से बढ़ने का अनुमान इस सेशन के लिए लगाया है। वहीं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ऑलरेडी ग्लोबल ग्रोथ कम कर चुके हैं, जिससे इसका कंजप्शन भी घटने का अनुमान है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अगर मॉनसून की हम बात करें तो यूएस में वार्मर देन नॉर्मल वेदर रहा है। चाइना में भी वार्मर देन नॉर्मल वेदर होने के बावजूद वहाँ पर मॉइस्चर अच्छा रहने के चलते क्रॉप की जो कंडीशन है गुड टू एक्सीलेंट है। वहीं इंडिया में मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस के चलते यहाँ पर भी कॉटन की सोइंग बढ़ी है और कॉटन का जो प्रोडक्शन का अनुमान है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम से कम 10% बढ़ने का अनुमान है। यूएसडीए रिपोर्ट के मुताबिक कॉटन प्लांटेड एरिया ईयर 2022-23 के लिए जो प्रोजेक्शन है 12.48 मिलियन एकड़ है, जबकि यही फिगर लास्ट ईयर में 11.22 मिलियन था। अभी तक यूएस में 96% कॉटन की सोइंग हो चुकी है और जो कि लास्ट ईयर और एवरेज से कुछ ज़्यादा है। यूएस में यील्ड पर हार्वेस्टेड एकड़ की अगर बात करें तो 2021-22 में 819 पाउंड्स थी, वहीं 2022-23 में जो प्रोजेक्शन है 817 पाउंड्स इसको रखा गया है। सोइंग एरिया की अगर बात करें तो कॉटन सोइंग एरिया चाइना में 2021-22 में 3.10 मिलियन हेक्टेयर था, वहीं 2022-23 में 3.15 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है। कॉटन सोइंग एरिया इंडिया में 12.15 मिलियन हेक्टेयर लास्ट ईयर में था, वहीं इस साल के लिए 13.20 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है। वहीं यूएस में एरिया 4.16 मिलियन हेक्टेयर था, इस साल के लिए 3.46 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल की तुलना में कम है। वहीं वर्ल्ड कॉटन सोइंग एरिया की अगर बात करें तो 2021-22 में 32.27 मिलियन हेक्टेयर था और इस साल के लिए यही फिगर 33.30 मिलियन हेक्टेयर का रखा गया है। यूएसडीए की वीकली रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूएस में 71% कॉटन सूखे वाले एरिया में है और अभी तक जो वहाँ पर कॉटन सोइंग हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में 2,50,000 एकर्स प्लांटेड ज़्यादा हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर कॉटन सोइंग की बात करें तो गुजरात में कॉटन की सोइंग 20% से भी ज़्यादा हुई है और क्रॉप की ऊंची कीमतें होने के चलते इस साल इसका टोटल एरिया ऑफ सोइंग बढ़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं सीआईए की बात करें तो आने वाले दिनों के लिए कॉटन का जो एरिया ऑफ सोइंग है करीब 10% से बढ़ने का अनुमान है। ग्लोबल कॉटन बैलेंस शीट की अगर बात करें तो ब्राजील को छोड़कर कॉटन का बिगनिंग स्टॉक घटने का अनुमान है। वहीं कॉटन प्रोडक्शन में यूएस में घटने का अनुमान है, जबकि अदर कंट्रीज में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है। वहीं एंडिंग स्टॉक ब्राजील के अलावा अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में घटने का अनुमान है। कॉटन का डोमेस्टिक यूज इंडिया में घटने का अनुमान है, वहीं चाइना, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम में इसका डोमेस्टिक यूज बढ़ने का अनुमान है।
यूएस क्रॉप प्रोग्रेस और उसकी कंडीशन की अगर बात करें, कॉटन की फसल अमेरिका में इस साल कंपैरेटिवली वीक है। अगर इसका क्रॉप कंडीशन चार्ट हम देखें तो लास्ट ईयर में जहां एक्सीलेंट कंडीशन 12 थी, वहीं इस साल 5 है। गुड कंडीशन 44 थी, वहीं इस साल 34 है। और फेयर कंडीशन जो 35 थी, इस साल 34 है। जबकि पुअर कंडीशन लास्ट ईयर में 8 थी और इस बार 14 है। और वेरी पुअर कंडीशन लास्ट ईयर में 1 थी और इस साल 13 है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग साल 2021-22 के लिए कॉटन का प्रोडक्शन 315.32 लाख बेल्स कर दिया गया है, जो कि पिछला अनुमान जिस पर कि 323 लाख बेल्स का था। CAI के अकॉर्डिंग इंडियन कॉटन का जो ओवरऑल अराइवल है इस साल के लिए करीब करीब 288 लाख बेल्स आ चुका है, जो कि इस साल का जो इंडियन कॉटन है उसका 90% अराइवल हो चुका है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा पर नजर डालें तो मंडियों में कॉटन के अराइवल का फिगर अगर जानने की कोशिश करें तो अप्रैल में ये 1,14,951 टन था, वहीं मई में 77,459 टन था, जबकि जून में 13,952 टन इसकी अराइवल रही है। अब नजर डालते हैं इस साल के लिए कॉटन में ओवरऑल कितनी सोइंग ओवरऑल इंडिया में हो चुकी है। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत 2020-21 में 96.58 लाख हेक्टेयर की सोइंग कॉटन की हुई थी, जबकि अभी तक 102.80 लाख हेक्टेयर की सोइंग हो चुकी है, जो कि 6.44% पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। वहीं स्टेट वाइज प्रोग्रेस ऑफ एरिया अंडर खरीफ देखें तो लास्ट ईयर की तुलना में गुजरात में इस बार जहां लास्ट ईयर 18.433 था लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई थी, वहीं इस बार 20.528 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी सोइंग का एरिया बढ़ा है, लेकिन स्लाइटली तेलंगाना में सोइंग का एरिया घटा है। अगर ओवरऑल कंट्री की अगर बात करें तो लास्ट ईयर ये 96.58 था और इस साल 102.80 अभी तक हो चुका है। सो कुल मिलाकर कॉटन की क्रॉप की फंडामेंटल अगर बात करें तो कॉटन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है इस बार बढ़ने का अनुमान है। वहीं जो इसका कंजप्शन है हायर कीमतें होने के चलते और रिसेशन फियर के चलते इसका कंजप्शन भी घटने का अनुमान है। लेकिन सप्लाई इसका टाइट रहेगा, क्योंकि क्रॉप की कंडीशन फिलहाल के हिसाब से यूएस में ठीक नज़र नहीं आ रही है। आगे जैसा भी मॉनसून की प्रोग्रेस होगी वैसे ही कॉटन की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आगे उम्मीद होगी कि कॉटन की फसल इस बार बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक की। टेक्निकल चार्ट पर अगर कॉटन की बात करें तो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग टेक्निकली कॉटन की कीमतें लगातार 1 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर चली है, लेकिन जो फिलहाल करेक्शन हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग कॉटन की कीमतें अब 21 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुकी है और आने वाले दिनों में भी कॉटन की कीमतों में करेक्शन कंटिन्यू रहने की संभावना है और कीमतें 50 डेज मूविंग एवरेजेस के आसपास आने की संभावना बढ़ गई है, जो कि लगभग 36,500 के आसपास बनता है। सो कॉटन की कीमतों में अभी फिलहाल आने वाले 2 से 3 महीनों के लिए ऊपरी लेवल्स पर सेल करके चल सकते हैं। कॉटन की कीमतों में 47,500 पर रेजिस्टेंस है, वहीं 36,000 पर इसका सपोर्ट है। कीमतें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रहने की संभावना कम ही नज़र आती है, हालांकि फिर भी लोअर रेंज पर 36,000 के आसपास इसमें सपोर्ट रहने की संभावना है। सो ये था हमारा कॉटन पर फंडामेंटल और टेक्निकल आउटलुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।